नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 मई, दिन सोमवार, सन 2025। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1904 में फेमस उद्योगपति जमशेदजी टाटा जी का निधन हुआ था। इनका जन्म हुआ था सन 1839 में। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए. सुषमा स्वराज, बी. उमा भारती, सी. मीरा कुमारी या फिर डी. रजनीश राठी। बिल्कुल सही दोस्तों, उमा भारती। प्रश्न संख्या 2, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि एक अधिवर्ष या एक लीप वर्ष में से निम्नलिखित में से कौन सी तारीख नहीं आती है? आपके विकल्प हैं ए. 28 फरवरी, बी. 31 मार्च, सी. 31 जून या डी. 31 अगस्त। बिल्कुल सही दोस्तों, 31 जून। प्रश्न संख्या 3, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में किस शहर में पदार्पण किया था? आपके विकल्प हैं ए. नई दिल्ली, बी. चेन्नई, सी. मुंबई या डी. कराची। बिल्कुल सही दोस्तों, कराची। प्रश्न संख्या 4, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर शाकाहारी होता है? आपके विकल्प हैं ए. पांडा, बी. भालू, सी. चीता या डी. तेंदुआ। बिल्कुल सही दोस्तों, पांडा। प्रश्न संख्या 5, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि चंगेज खान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनजातियों को एकीकृत किया था? आपके विकल्प हैं ए. इंडोनेशिया, बी. मंचूरिया, सी. मंगोलिया या डी. कजाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार, जो दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न संख्या 6, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि रहीम दास के पिता का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए. बहरम खान, बी. कबीर दास, सी. रैदास या डी. देशराज। बिल्कुल सही दोस्तों, बैरम खान। दोस्तों, रहीम दास जी का जन्म हुआ था सन 1556 में। प्रश्न संख्या 7, दोस्तों आप लोगों को बताना है
कि राजीव गांधी और मोरारजी देसाई इनको भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आपके विकल्प है ए 1987, बी 1988, सी 1989 या डी 1991। बिल्कुल सही दोस्तों, 1991। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी सन 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा बुनियान अल मरसूस ऑपरेशन का संबंध किस देश से है? आपके विकल्प है ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूक्रेन। बिल्कुल सही दोस्तों, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान ने चलाया था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस और भारत ने इसके उत्तर में चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया था? आपके विकल्प हैं ए 1987, बी 1988, सी 1989 या डी 1990। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1988। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक की उपाधि से किसने नवाजा है या किसने प्रदान की है? आपके विकल्प हैं ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट या डी गवर्नर। बिल्कुल सही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेता उनको कहा जाता है जब आप कोई भी दस्तावेज बनवाते हैं और उस दस्तावेज की पुष्टि के लिए स्टाम्प उस पर लगाते हैं, तो उन स्टाम्प विक्रेता को अब लोक सेवक की उपाधि से नवाजा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। दोस्तों, इसका फायदा तो कुछ नहीं है, बट एक चीज है जो विशेष है और वो ये है कि इनके ऊपर अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू हो जाएगा, यानी अब ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, फर्जी सिम कार्ड्स को बंद करने के लिए ऑपरेशन चक्र किसने चलाया है? आपके विकल्प हैं ए रॉ ने, बी सीबीआई ने, सी नालसा ने या डी TRAI ने। बिल्कुल सही दोस्तों, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, ऑपरेशन चक्र इसलिए चलाया गया है कि जितनी भी फर्जी सिम्स हैं उनको तत्कालीन प्रभाव से बंद किया जाए ताकि डिजिटल फ्रॉड से बचा जा सके। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि ये किताब किसकी है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। जी हाँ, किताब का नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। आपके विकल्प हैं ए श्री भंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, ये वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर हैं। बी जगदीप धनखड़, ये वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। सी द्रौपदी मुर्मू, ये राष्ट्रपति हैं। या फिर डी संजय मल्होत्रा। दोस्तों, वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री भंडारू दत्तात्रेय, जो हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर हैं। उनकी किताब है ये। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट में टॉप राज्य कौन सा था? आपके विकल्प हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल फैसिलिटी का शुभारंभ किस शहर में किया है? आपके विकल्प हैं ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ या डी नागपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, लखनऊ। प्रश्न संख्या 15।
दोस्तों हाल ही में सैंपल रजिस्टर सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके विकल्प हैं ए मातृ मृत्यु दर, बी शिशु मृत्यु दर, सी लिंग अनुपात या डी उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही दोस्तों, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि फ्री लीगल एड या फिर मुफ्त कानूनी सहायता की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 39 ए, सी अनुच्छेद 40 या डी अनुच्छेद 40 ए। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 39 ए। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 ए को, जिसके तहत फ्री लीगल एड की बात कही गई है, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि नेशनल लीगल सर्विस डे या राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 8 नवंबर, बी 9 नवंबर, सी 10 नवंबर या डी 12 नवंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 9 नवंबर। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि नालसा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नालसा का अर्थ है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। आपके विकल्प हैं ए 1987, बी 1990, सी 1993 या डी 1995। बिल्कुल सही दोस्तों, 1995। दोस्तों 9 नवंबर 1995 में नालसा की स्थापना हुई थी और दोस्तों नालसा का अधिनियम आया था 1987 में। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 5 मई, बी 7 मई, सी 9 मई या डी 8 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 8 मई। दोस्तों इसी दिन थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी सन 1864 में। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की याद में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं ए 5 मई, बी 8 मई, सी 7 मई या डी 12 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 8 मई। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों भूमि सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए धरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया था और इसका वर्तमान नाम है भू भारती पोर्टल? आपके विकल्प हैं ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, तेलंगाना। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम है हैदराबाद। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? आपके विकल्प हैं ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। बिल्कुल सही दोस्तों, 7। दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में और ये स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ये नारा किसने दिया था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपके विकल्प हैं ए डोनाल्ड ट्रंप, बी जेडी थॉमसन, सी रोनाल्ड रेगन या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, रोनाल्ड रेगन। इन्होंने इस नारे का इस्तेमाल पहली बार 1980 के चुनावों में किया था। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? आपके विकल्प हैं ए भारत मलेशिया, बी भारत इंडोनेशिया,
सी भारत मालदीव या डी भारत श्रीलंका। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत मलेशिया। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कितने देश हैं। आपके विकल्प हैं A5, B7, C9 या D10। बिल्कुल सही दोस्तों, 10। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष किस राज्य में हो गई है। आपके विकल्प हैं A तेलंगाना, B केरल, C तमिलनाडु या D आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार किस देश के पास है। आपके विकल्प हैं A UAE, B सऊदी अरेबिया, C रशिया या D वेनेजुएला। बिल्कुल सही दोस्तों, वेनेजुएला। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। आपके विकल्प हैं A विशप रॉक, B बोर्निया, C पपुआ न्यू गिनी या D उनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, विशप रॉक ये दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। आपके विकल्प हैं A 2013, B 2014, C 2015 या D 2016। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2014। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों ये किसने कहा था कि ऐसे जियो कि जैसे यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि जैसे आप हमेशा जीवित रहोगे। आपके विकल्प हैं A सरदार वल्लभ भाई पटेल, B डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, C महात्मा गांधी या D डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल सही दोस्तों, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों दुनिया का सबसे यंग कंट्री कौन सा है। आपके विकल्प हैं A दक्षिण सूडान, B इजराइल, C फिलिस्तीन या फिर D नौरू। बिल्कुल सही दोस्तों, दक्षिण सूडान या साउथ सूडान। दोस्तों ये देश बना था सन 2011 में, इसलिए ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री है। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, इसका क्या अर्थ होता है। आपके विकल्प हैं A बुद्धिमान मानव, B शक्तिशाली मानव, C लंबा मानव या फिर D चौपाया मानव। बिल्कुल सही दोस्तों होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि रामखेलिया कहाँ का लोक नृत्य है। आपके विकल्प हैं A झारखंड, B छत्तीसगढ़, C बिहार या D पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही दोस्तों, बिहार। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित प्रावधान किस देश से ग्रहण किए गए हैं। आपके विकल्प हैं A जर्मनी, B इंग्लैंड, C अमेरिका या D ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, जर्मनी। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत के किस राज्य में सफेद रेगिस्तान है। आपके विकल्प हैं A केरल, B तमिलनाडु, C महाराष्ट्र या D गुजरात। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात। प्रश्न संख्या 36। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि शतरंज खेल में ऐसी कौन सी गोटी होती है जो सीधी चलती है लेकिन तिरछा वार करती है। आपके विकल्प हैं A हाथी, B क्वीन, C प्यादा या फिर D ऊंट। बिल्कुल सही दोस्तों, प्यादा। प्रश्न संख्या 37। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। आपके विकल्प हैं A रे टॉमलिंसन, B
विल्सन मोमिंडा और ऑप्शन सी DK ओर्जो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, रे टॉमलिंसन। प्रश्न संख्या 38। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला का क्या नाम था। आपके विकल्प हैं ए बछेंद्री पाल, बी संतोष यादव, ऑप्शन सी है जैंको टेबे या ऑप्शन डी रुहाजा खान। बिल्कुल सही दोस्तों, जैंको टेबे। दोस्तों ये केवल एवरेस्ट की नहीं बल्कि दुनिया की सभी जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उन पर चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला हैं। प्रश्न संख्या 39। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क हाल ही में बना है जहां पर सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचा दिया गया है। आपके विकल्प हैं ए गिर नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी हेमिस नेशनल पार्क या फिर डी रामगंगा नेशनल पार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। प्रश्न संख्या 40। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि येरेवान किस देश की राजधानी है। आपके विकल्प हैं ए आर्मेनिया, बी बल्गारिया, सी यूगोस्लाविया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, आर्मेनिया। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि हमारा जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आ रहा होगा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal lattice structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है
आपको 7 जबरदस्त फीचर्स, कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल, नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।